आपको जो तस्वीरें दिखाऊंगी उसे देखकर आपको बहुत दुख होगा। ये आपकी खरी कमाई से लिए गए टैक्स के पैसे से खरीदी गई ट्रेन की तस्वीर है जो धू धू कर जल रही है। सार्वजनिक संपत्ति ऐसे ही जल रही है। बिहार में कई जगह पर आज युवाओं ने ट्रेनों में आग लगा दी, रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ की, जो ट्रेनें खड़ी थी उनमें पथराव किया, किसी तरह से सवारियों ने अपनी जान बचाई। ये भड़के हुए युवा सेना की अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं क्योंकि अब भारतीय सेना में परंपरागत तरीके से भर्ती नहीं होगी। अब सेना में जवान इसी योजना के थ्रू सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती किए जाएंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि इस हिंसक प्रदर्शन का असर हुआ क्या। इन प्रदर्शनों की वजह से रेलवे को 34 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। 72 बाकी ट्रेनें देरी से चली। अकेले पूर्व मध्य रेलवे जोन में कुल 22 ट्रेनें रद्द की गई। बिहार के गोपालगंज, छपरा, कैमूर में ट्रेनें जला दी गई। बिहार के कई और जिलों में प्रदर्शन की आग भड़क गई। प्रदर्शनकारियों की हिंसा में हरियाणा के पलवल के 2 एसएचओ, उनके साथ 15 पुलिसकर्मी घायल हुए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की 5 सरकारी गाड़ियां जलाई। पलवल में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। हरियाणा और बिहार के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी ये प्रदर्शन हो रहे हैं। और सबसे पहले आप अब इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे इस योजना के खिलाफ सेना में भर्ती होने के जो इच्छुक युवा है वो हिंसा के रास्ते पर है। नेता नहीं चलाते, देश नौजवान को चलाते। 8 साल के बाद हम लोग क्या करेंगे? सर 8 साल के बाद तीनों आर्मी चीफ के साथ जब रक्षा मंत्री देश को अग्निपथ योजना के बारे में बताने आए थे, मित्रों, आप सभी का मेरी तरफ से स्वागत है। तो शायद ही उन्होंने सोचा होगा कि इस योजना के खिलाफ इतना हंगामा होगा। गोली तक चलानी पड़ेगी। मरे 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 मरे। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सेना में जाने वाले युवाओं को भर्ती खत्म करना पसंद नहीं आ रहा। सबसे ज्यादा खतरनाक तस्वीरें हरियाणा के पलवल से आईं। पलवल में नेशनल हाईवे के पास आज सुबह से ही प्रदर्शनकारी जमा होना शुरू हो गए थे। शुरू में तो इन प्रदर्शनकारियों को समझाने के लिए पुलिस भी खड़ी थी, लेकिन जब भीड़ आक्रोशित हुई तो पुलिस भी भाग गई। इसके बाद आक्रोशित युवाओं ने गाड़ियों में आग लगानी शुरू कर दी। ज्यादातर प्रदर्शनकारियों ने चेहरे पर कपड़ा लपेटा हुआ था। ये सब नहीं। थोड़ी ही देर में ये गाड़ियां धू धू कर जलने लगी। सबसे पहले इन्होंने किसानों से पंगा लिया था, वो बिल भी उन्होंने वापस लिया, मुंह की खानी पड़ी। और हम वादा कर रहे हैं, झंडा ले आया, झंडा। ये पंगा इन्होंने देश के जवानों से लिया है, ये भी इन्हें वापस लेना पड़ेगा। हम कहते हैं ये 2 साल के लिए MP MLA बने भैया, इससे भी ये जब भी हम देखते हैं देश क्या तरक्की करता है। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पलवल के DC के आवास का रुख किया। यहाँ भयंकर पत्थरबाजी हुई। अंदर पुलिस थी, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार पत्थर बरसा रहे थे और पुलिस वाले बचने के लिए भाग रहे थे। थोड़ी देर बाद पुलिस ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। प्रदर्शन हरियाणा के पलवल में भी हुआ और यहाँ पर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और उन्होंने यहाँ पर गाड़ियों में आग लगा दी, नेशनल हाईवे को जाम कर दिया, हंगामा शुरू किया और उसके बाद यहाँ पर खड़ी हुई गाड़ियों में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। इतना ही नहीं, यहीं पर सामने DC का जो घर है उस घर में भी प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की और वहाँ पर भी एक कमरे को आग के हवाले कर दिया। आपको बताना चाहेंगे इस पत्थरबाजी में, इस हमले के अंदर जो 15 पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए हैं। पलवल से पहले बिहार में हंगामा हो चुका था। ये बिहार के गोपालगंज की तस्वीरें हैं। गोपालगंज में अग्निपथ के आंदोलनकारियों ने सिद्धवलिया रेलवे स्टेशन पर गोरखपुर
पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सवार यात्रियों ने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। ऐसी ही तस्वीरें छपरा से भी देखने को मिली। यहाँ भी प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आग लगा दी। रेलवे स्टेशन पर खड़ी ये ट्रेन धू-धू कर जल रही है। दूसरी ट्रेनों पर भी इतना पथराव किया कि उनके मोटे-मोटे शीशे तक टूट गए। बिहार में खूब हंगामा हुआ है और ये हंगामा सुबह से हो ही रहा है। ये कैमूर की तस्वीरें हैं। यहाँ भी रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया गया और प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आग लगा दी। ये इंटरसिटी एक्सप्रेस है जिसमें तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारी छात्र रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आ गए। यहाँ ये ट्रेन खड़ी थी। इसमें देखिए कैसे छात्र तोड़फोड़ करते हुए चल रहे हैं। इस बढ़ती हुई हिंसा को देखते हुए अब सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग हो रही है और ये कहा जा रहा है कि पुरानी भर्ती प्रक्रिया फिर से लागू हो जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत युवाओं से हिंसा का रास्ता न अपनाने की वो अपील कर रहे हैं। साथ में केंद्र सरकार से योजना वापस लेने को भी कह रहे हैं। केंद्र में सहयोगी जेडीयू ने भी सरकार से इस योजना पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस योजना पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पुनर्विचार करने का वो सुझाव दे रहे हैं। कांग्रेस इस योजना को युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक बता रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि कुछ पेंशन के पैसों को बचाने के लिए सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। आरएलडी के जयंत चौधरी कह रहे हैं योजना के खिलाफ पश्चिम यूपी में अलग अलग जिलों में युवा पंचायत करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना से बेरोजगारी में कमी नहीं बल्कि इसमें इजाफा ही होगा। हालांकि सरकार की तरफ से अब इस योजना के लगातार फायदे गिनाए जा रहे हैं। इस योजना के बारे में जनरल वीके सिंह से बेहतर और कौन बता सकता है, जो पूर्व आर्मी चीफ भी हैं और मौजूदा सरकार में मंत्री भी। उनसे बात की मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय ने। आप सुनिए गौर से। जनरल साहब, कोशिश तो थी अग्निपथ योजना से अग्निवीर निकले, लेकिन ये तो आगजनी हो रही है। देखिए, आगजनी अगर हो रही है तो ये वो नहीं है जो कि फौज में जाना चाहते हैं। फौज में जाने वाला आगजनी के अंदर नहीं पड़ता है। फौज में जाने वाले के अंदर जज्बा होता है कि मैंने फौज में जाना है। अल्पकालिक इस चीज को रोकता नहीं, चाहे अल्पकालिक हो चाहे दीर्घकालिक हो, सब स्वेच्छा से जाते हैं। बहुत से लोग, खासकर हमारे विपक्ष के नेतागण, बड़े बड़े सवाल कर रहे हैं कि जी क्या होगा, 21 साल मैच्योर नहीं होता। वो मैच्योर कब होगा? 100 साल का होकर वो मैच्योर होगा। भारत की सेना एक युवा प्रणाली चाहती है। चलो वीके, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो समझाइश की मीठी गोली आप दे रहे हैं, इसके अंदर दरअसल कड़वी दवाई है, क्योंकि सरकार अपना पेंशन का बिल कम करना चाहती है या सरकार पेंशनेबल जो सर्विस है वो हटा लेना चाहती है, क्योंकि ये दरवाजा जो है वो अल्पकालिक सेवा खोलेगा जिसमें 75% लोग जो हैं वो 4 साल के लिए आएंगे और चले जाएंगे। देखिए, ये समस्या हमारे शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी थी, ये समस्या हमारे इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स में भी थी। उन्होंने तो कोई आगजनी नहीं की। उन्होंने नहीं कहा। क्या किसी ने उनका केस, जैसे अब विपक्ष के अंदर लड़ रहे हैं लोग बाग, क्या उन्होंने कभी उनके बारे में सोचा? तो अल्पकालिक सेवाएं अलग अलग समय पर भारतीय सेना में आती रही हैं। भारतीय सेना उसे कभी कमजोर नहीं हुई। ये चीज जरूरी है समझनी। और अभी स्कीम आई है, शुरू होगी, बीच के अंदर लगेगा कि इसमें कोई कोर्स करेक्शन करना चाहिए, कोर्स करेक्शन भी होगा। लेकिन अभी से हम उसका एक हवा बना लें, जो कि मैं देख रहा हूं कि विपक्ष के नेता उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। एमपी एमएलए अपनी पेंशन क्यों नहीं खत्म करते, या इनको इतनी पेंशन क्यों मिल रही है? और आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां हर टर्म में विधायक को अलग अलग पेंशन मिलती है। यानी अगर मान लीजिए वो 2 बार का विधायक हुआ तो 2 बार पेंशन मिलेगी अलग अलग, 3 बार का हुआ तो 3 पेंशन मिलेगी अलग अलग। अगर कोई विधायक सांसद बनता है तो उसे सांसद और विधायक दोनों की पेंशन मिलती है, या कोई विधायक से सांसद बना और सांसद से गवर्नर बना तो उसे विधायक की, सांसद की, गवर्नर की 3 पेंशन मिलती है। और हमने बहुत रिसर्च की और बहुत रिसर्च के बाद ये तैयार रिपोर्ट आपके लिए की है। ये वो डेटा है जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। एक एक राज्य का हाल मैं आपको बताती हूँ।
इसी साल मार्च में पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फैसला लिया कि एक विधायक को एक ही कार्यकाल की पेंशन मिलेगी, जिससे 5 साल में पंजाब सरकार के 80 करोड़ रुपए की बचत होगी। अब इससे पहले क्या होता था पंजाब में, ये भी समझिए, और बहुत दिलचस्प है ये। पंजाब में नेता जितनी बार विधायक बनता उतनी बार उसे पेंशन मिलती। जैसे पहली बार विधायक बनने पर विधायक को 75,150 रुपए की मासिक पेंशन मिलती। इसके बाद वो जितनी बार भी विधायक बनेगा उसकी पेंशन 50,100 रुपए यानी 51,000 रुपए जुड़ते चले जाएंगे। नहीं, 50,100 रुपए ही जुड़ेंगे। राजेंद्र कौल भट्टल, सरवन सिंह फिल्लौर, लाल सिंह जैसे नेता 6 बार के विधायक बने हैं। उनकी पेंशन पता है आपको 3.25 लाख रुपए महीने हुआ करती थी। अब जरा ये भी देख लीजिए कि हरियाणा में क्या होता था। यहाँ भी पूर्व विधायकों की खूब मौज है। पूर्व विधायकों की 1 जनवरी 2016 के बाद एक बार का कार्यकाल पूरा करने वाले विधायक को 50,000 रुपए प्रति महीना पेंशन मिलती है। इन 5 सालों के बाद वो जितने भी साल तक आगे विधायक रहेगा उसकी पेंशन में 2,000 रुपए जुड़ते चले जाएंगे। हरियाणा अपने विधायकों की पेंशन पर सालाना 30 करोड़ रुपए खर्च करता है। अब जरा बिहार का हाल जान लीजिए। यहाँ विधायकों और एमएलसी को कितनी पेंशन मिलती है उस पर नजर डालिए। बिहार में विधायक और एमएलसी को 35,000 रुपए प्रति महीने की पेंशन मिलती है। इसके अलावा हर बार चुने जाने पर हर साल पेंशन में 3,000 रुपए बढ़ जाते हैं। बिहार में 9 बार के विधायक रमई राम की मासिक पेंशन 1,46,000 रुपए है। देश के ज्यादातर राज्यों में विधायक की पेंशन का यही आलम है। विधायक अगर सजा याफ्ता हो, जेल जा चुका हो या उस पर कोई भी कितना भी बड़ा आरोप क्यों ना हो, उसकी पेंशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूर्व सांसदों की पेंशन भी आप जान लीजिए। वैसे सांसदों की पेंशन विधायकों से कम है, यह हैरान करने वाली बात है। पूर्व सांसदों को मिनिमम 25,000 रुपए महीने की पेंशन मिलती है। 5 साल के अतिरिक्त जितने भी समय के लिए वो सांसद बनेंगे, मासिक पेंशन में 2,000 रुपए हर साल बढ़ते जाएंगे। कोई दूसरी पेंशन मिल रही है तो भी सांसद की पेंशन उन्हें मिलती रहेगी। 2018-19 में पूर्व सांसदों को 70.5 करोड़ रुपए की पेंशन मिलती थी। एक और दिलचस्प बात, अगर कोई व्यक्ति एक दिन के लिए भी सांसद या विधायक बन गया तो उसे आजीवन पेंशन मिलती रहेगी। इसीलिए तो ये युवा पूछ रहे हैं कि सरकार इन नेताओं की पेंशन क्यों नहीं रद्द कर देती। आपको यहाँ का बजट तो दिख रहा है, नेतागण का बजट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।